Hello everyone, welcome to this video. In this video we are going to discuss a new chapter of class 10th maths which is surface areas and volumes. Surface areas and volumes के बारे में इस चैप्टर में बात होगी। किन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स होंगे? जो यहाँ पे ये सॉलिड जो शेप्स दी हुई है इन्हीं के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में बात होगी। मैथ के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। सो इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो इसके फॉर्मूला ही है। जिसको इसके फॉर्मूले याद है वही इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए कुछ फॉर्मूलाज को अब हम कर लेते हैं। जैसे ये शेप है क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के अंदर हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है एंड वॉल्यूम बतानी है। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? हमने एग्जांपल के लिए ले लिया ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है एंड ये इसकी ब्रेथ है। तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? जो ये हमें चार सरफेस दिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों सरफेसेस का जो एरिया होगा वही इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा। एंड इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जब इन चार सरफेसेस के एरिया के साथ साथ इस टॉप का एंड इसके बॉटम का, इन दोनों का भी जब हम एरिया ऐड करवा देंगे वो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। एंड इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ये होगा भी हम इसके अंदर किसी भी चीज़ या कुछ भी हो उसको हम कितना इसके अंदर भर सकते हैं, ये कितनी किसी चीज़ को अपने अंदर कंटेन कर सकता है, उसी चीज़ को इसकी वॉल्यूम कहते हैं। सो इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया के अंदर एक तो ये सरफेस होगा, एक इसके पीछे का, एक इस साइड का, मतलब ये चार सरफेस काउंट होंगे। तो यहाँ क्या है? लेंथ इंटू हाइट, ये क्या? ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब इसका कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा टू टाइम्स। तो हमने इसलिए कर दिया क्योंकि सेम इसी तरह का सरफेस पीछे की साइड 2 इंटू ये हाइट है तो L इंटू एच, 2 इंटू एल एच प्लस में ये क्या है? B इंटू एच। सो ये इसका एरिया B इंटू एच आएगा, इसी साइड पे B इंटू एच, सो B इंटू एच। इसका कर्ड सरफेस एरिया ये होगा 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जब इसके अंदर इस टॉप एंड इस बॉटम का भी ऐड हो जाएगा। इसके टॉप का एरिया क्या आएगा? ये तो है लेंथ एंड ये है ब्रेथ, मतलब L इंटू बी। इसका क्या है? फ्रंट का LH और इसका BH। सो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू, अब इस बार इनमें 2 टाइम्स ऑफ LB ऐड हो गया तो LB प्लस BH प्लस में HL, ये है इसका कर्ड सरफेस एरिया। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच, ये इसकी वॉल्यूम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्यूब की। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है क्यूबॉइड की तरह ही है सेम। इसके अंदर इन तीनों की वैल्यू अलग अलग थी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की। इसके अंदर इन तीनों की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। जो लेंथ है वही ब्रेथ है वही हाइट है। हमने मान लिया इसकी लेंथ A है तो वही इसकी ब्रेथ हो जाएगी, वही इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए लिख लेते हैं 2 इंटू A इंटू A प्लस में A इंटू A, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें ही सेम है। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर और बाहर इसके क्या है? 2 है, मतलब इसका कर्ड सरफेस एरिया आएगा 4A स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? वो आएगा 6A स्क्वायर। सो कर्ड सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर एंड इसकी वॉल्यूम हो जाएगी A इंटू में A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर। इन दोनों का समझ आ गया। अब आगे चलते हैं सिलेंडर पे। ये हमें जो दिख रही है ये शेप है सिलेंडर की। अब सिलेंडर जैसे हमारा पानी पीने का जो ग्लास होता है वो, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो सिलेंडर की फॉर्म होगी। सिलेंडर के अंदर ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जो इतना ये सरफेस है, मतलब हमने इसी पेन को मान लिया ये सिलेंडर ही है, ऊपर से इतना टॉप को छोड़ के ये यहाँ तक की जो है ये इसका सिलेंडर है। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? इसके इस बाहर से जो ये एरिया है यही कर्ड सरफेस एरिया होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जब इसका ये बॉटम एंड ऊपर से ये जो इसका टॉप है, हमने इसको ऐसे मान लिया, ये पूरा सिलेंडर की फॉर्म में है। तो इसका टॉप एंड इसका बॉटम, जब इस कर्ड सरफेस, ये जो सरफेस एरिया था ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। एंड इसकी वॉल्यूम वो होगी जो इसके अंदर किसी भी चीज़ को भरा जा सकता है, वो इसकी वॉल्यूम होगी। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा? जब इस सर्कल को देखेंगे ऊपर वाले, इस सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी? 2πr, और उसको जब हाइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। सो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh,
ये होता है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस कर्व सरफेस एरिया के अंदर इन दोनों सर्कल्स का एरिया ऐड करवा देंगे, 2πr/h प्लस में 2πr², ये आ गया। अब इसके अंदर से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2πr ये कॉमन है, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया h प्लस r। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आगे इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम होगा जब ये एरिया है सिलेंडर का πr², इसको h से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू h प्लस r, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। अब इससे आगे देखते हैं कौन की ये जो शेप है ये सिलेंडर की तरह ही है सेम, बस सिलेंडर के हमने यहाँ पे 3 टुकड़े कर दिए। अगर हम इसको इस तरीके से पूरा कर दें तो ये एक सिलेंडर ही हो जाएगा। सो सिलेंडर का 1/3 पार्ट ही यहाँ पे क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर ये इसकी रेडियस है, इस तरह से जो हमने ली है ये इसकी है स्लैंट हाइट, इसको हमने L मान लिया, एंड ये इसकी हाइट हो जाएगी जो है h। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, सिर्फ इस पार्ट का, इस सर्कल का एरिया नहीं आएगा इसके अंदर, जो ये पार्ट होगा, जो बर्थडे के जिन जो कैप पहनते हैं वो कैप होती है वो इसी कोन की शेप में ही होती है, तो इसका उसका जो ऊपर का जो ये एरिया होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, वो किसके इक्वल आएगा, πrl। एंड इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, जब इस πrl के अंदर इस सर्कल का एरिया भी ऐड करवा देंगे πr², πrl प्लस में πr², ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसके अंदर से हमें πr कॉमन दिख रहा है, πr को कॉमन लिया तो l प्लस में r, ये इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इस कोन की वॉल्यूम जो इस सिलेंडर की वॉल्यूम आई है उसी का 1/3 पार्ट है, मतलब एक तो इसकी वॉल्यूम कट होगी, इसके अंदर से एक इसकी कट होगी। इस सिलेंडर को जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाया तो वो कौन के, ये जो हमें दिख रही है शेप, ये कौन की शेप है, मतलब इस सिलेंडर की वॉल्यूम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसका 1/3 होगा, वो आ जाएगा 1/3 πr²h, 1/3 ऑफ सिलेंडर। ये आ गया समझ। आगे चलते हैं स्फीयर पे। अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर को हमने डेली लाइफ के अंदर हर जगह, मतलब बहुत सारी जगह देखा हुआ है। जिस प्रकार से एक बॉल होती है, बास्केटबॉल की बॉल, क्रिकेट वाली बॉल, या फिर ये देखिए ये जो बॉल है ये एक स्फीयर की फॉर्म में है। अब इस स्फीयर के अंदर इसको आगे से देखने पे भी एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे सर्कल, मतलब इसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये हमें एक सर्कल की तरह दिखेगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया के अंदर इसका सारा ही एरिया आ जाएगी, ये भी काउंट होगा एंड ये भी काउंट होगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 4πr²। ये एक सर्कल की फॉर्म में दिख रही है और इसका कर्व सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² होगा। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 πr³, ये होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होगा, जब इस स्फीयर के को हम यहाँ से कट लगा के आधा कर देंगे तो ये जो स्फीयर है वो 2 पार्ट्स में टूट गया, उन दोनों पार्ट्स को कह दिया हेमिस्फीयर, मतलब स्फीयर का आधा होगा वो हेमिस्फीयर होगा। तो इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, यहाँ का एरिया जो आएगा 2πr², ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इस पार्ट्स के एरिया के साथ साथ इस सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3πr²। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, जो इस स्फीयर की वॉल्यूम थी उसकी हाफ, सो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 2/3 πr³। ये हो गए जो जितने भी ये सॉलिड्स थे इन सब के फॉर्मूलाज। सो इनको याद रखने के बाद अगर ये हमें याद है तो जो ये 13 चैप्टर है ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला पुट किया, उसकी वैल्यूज़ जो गिवन है वो पुट की और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 13.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, इन दोनों की जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट एंड टू एंड, इन दोनों को यहाँ एंड टू एंड से मिला दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो यहाँ पे इन दोनों को मिलाने के बाद ये जो क्यूबॉइड बन रहा है
इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ सरफेस एरिया से मतलब है टोटल सरफेस एरिया। जब तक कर्ड सरफेस एरिया हमें बोला ना गया हो तब तक हम सीधा सरफेस एरिया कहा गया हो तो हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होगा। देखिए ये एक क्यूब है, दूसरा ये क्यूब, इन दोनों को जब जोड़ दिया तो ये क्यूबॉइड बन गया। अब ये जो है एक क्यूब, इसकी जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से इसकी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितनी दी हुई है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है ए क्यूब। ये 64 क्या होता है 4 चौक 16, 16 चौके 64, मतलब 4 का क्यूब होगा। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मतलब इसकी ये एक साइड है ये 4 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये भी 4, ये 4 + 4, ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बट इसकी जो ब्रेथ है एंड जो इसकी हाइट है ये दोनों तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ जो इस हमें ने इनको एंड टू एंड ज्वाइन करवाया, तो जो इसकी लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट होगा क्यूबॉइड की, वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। उसके लिए इस क्यूबॉइड के अंदर क्या है, इस क्यूबॉइड की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ होगी 4 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 × LB + BH + HL। ये क्या आ जाएगा 2 × L × B 8 × 4 32 + BH 4 × 4 16 + HL H × L 8 × 4 32। सो इसको सोल्व करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड क्वेश्चन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है उसके अंदर क्या गया एक होलो हेमिस्फीयर है इस तरह से, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंटेड है, मतलब ये इस तरीके से बन गई। तो इस टाइप की एक वेसल है जिसके अंदर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड इस वेसल की पूरी हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब ये जो वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए ये जो सिलेंडर है एक, इसका जो होगा कर्ड सरफेस एरिया वो काउंट होगा और दूसरा इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो काउंट होगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जब वेसल होगी तो ये इस फॉर्म में होगी। पर हमने मान लिया इतना है, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक तो निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इसके इक्वल आ गया। अब हमें ये निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा 2πRH एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr², ये होता है। अब इसके अंदर देखिए ये डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस पूरे की 13 गिवन है, तो इस सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी 13 - 7 6 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर की अगर इस हेमिस्फीयर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इस सिलेंडर की रेडियस कितनी आ जाएगी, इस सिलेंडर की रेडियस भी 7 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुट करवाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर पुट करवाए तो 2 × 22/7 इंटू में रेडियस की जगह क्या है 7 इंटू में हाइट की जगह 6 प्लस में 2 × 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर, यहाँ से ये तो हो गया कैंसिल। अब इनमें जो कॉमन है उनको बाहर लिख लेते हैं। कॉमन क्या है 2 ×
22, ये इनका कॉमन है, अंदर क्या रह गया 6 प्लस में 7, तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 22 इंटू में 13। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही इन वेसल का इनर सरफेस एरिया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेम इसी टाइप से, बस उसके अंदर क्या किया, इस हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर की जगह इन्होंने एक कोन को माउंट करवा दिया। इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। उसके अंदर भी इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो उसके अंदर कोन का जो फॉर्मूला होगा वो लग जाएगा और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखवा दिया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। सबसे पहले तो ये बताना है भी इस हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। सेकंड क्या करना है, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड बनेगा इन दोनों को बनाने के बाद उस सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो जब इस क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर इस तरह से सरमाउंट हो जाएगा तो ये शेप आगे से देखने पे हमें इस तरह की दिखेगी। तो जो ये हेमिस्फीयर होगा इसका डायमीटर क्या होगा, जो इसकी लेंथ, जो इस साइड की लेंथ होगी जो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, सो इसका जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, वो किसके इक्वल आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब इसको देखेंगे तो इसकी 4 साइड्स तो ये हो जाएंगी, एक इसका बॉटम, मतलब हम इस क्यूब की 5 साइड ही लेंगे, 6 साइड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो ये एक हेमिस्फीयर आ गया और हेमिस्फीयर का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2πr²। सो इसका 2πr² एंड इसका 5a²। अब ये तो हमने सोचा भी यही आंसर आ जाएगा, बट ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जब इस फिगर को हम टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखने पे हमें ये जो हेमिस्फीयर होगा वो इस शेप में दिखेगा और जो ये क्यूब है तो इसके इन 4 कॉर्नर्स पे से ये जो एरिया होगा ये हमें इतना मतलब ये इसका इस तरीके से दिखेगा ये फिगर। हमें ये एरिया इतना माइनस करना होगा इन 4 कॉर्नर्स का, तब जाके इसका जो इस फिगर का जो होगा वो एरिया आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस क्यूब की 6 की से जो इसके सरफेस है उनका एरिया ले लेंगे, उनमें से हम माइनस करवा देंगे इस एक सर्कल का एरिया। ये क्या है πr², इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करवाएंगे, वो इस जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 6a²। जो ये क्यूब है इसकी 6 की 6 जो इसके सरफेस है उनका एरिया ले लिया, उसमें से हमने इसके जो टॉप के ऊपर इस तरीके से ये चारों साइड्स के जो ये कॉर्नर है इस पे से जो जगह छूट रही है उसका एरिया माइनस करवाने के लिए क्या, उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, -πr² प्लस में इस जो इस हेमिस्फीयर का जो कर्ड सरफेस एरिया है वो ऐड करवा दिया 2πr²। हमने ऐड क्यों ये 2πr² क्यों लिया हमने, 3πr², मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब ये इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका जो ये सरफेस है ये तो सरफेस एरिया में काउंट ही नहीं होगा। सो इसका कर्ड सरफेस एरिया ही हम लेंगे जो कि होता है 2πr²। जब 2πr² में से ये πr² माइनस होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 6a² प्लस में πr²। ये इस सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा 6 इंटू में a की जगह क्या है 7, सो 7 का स्क्वायर प्लस में 22/7 इंटू में इसकी रेडियस क्या आई थी 7/2, सो 7/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करवा के वैल्यू आ रही है 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू 7/2। इसको सोल्व करवा के जो वैल्यू आएगी वही इस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा। 4th क्वेश्चन तक ही करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।